चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ दे एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा तो यानी कि हम पहले डी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? डी। सिर्फ एक बार हम लिख सकते हैं एबीसी का वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सामने अवेलेबल है। x² - 4x - 1, इसको किसी भी तरीके से प्राइम फैक्टराइज से सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। या तो दो ही फार्मूला, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और आइदर क्वाड्रेटिक फार्मूला। दूसरा है x² - 6x + 4। नेक्स्ट है क्या 2x² + x - 4 = कितना 0। इस तीन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यहां पे आप एक बार लिख सकते हैं हियर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -1, c का वैल्यू -1। तो दैट सबसे पहले d कैलकुलेट कर लेते हैं। d पर क्या होता है b² - 4ac, b² यानी कि ये रहा -4 का होल स्क्वायर, -4 * 1 * -1, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर माइनस प्लस और 4 जा 16, ये माइनस प्लस कितना 4, यानी कि ये हो गया कितना 20, ठीक है। हम यहां अंडर रूट डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर रूट डी यानी कि 20 को अगर फैक्टराइज करेंगे ये उत्तर हो जाता है 4 × 5 = 20, यानी इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, ये 4 का रूट क्या हो जाता है 2, 4 का रूट क्या हो जाता है 2, यानी कि 2√5 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक अब देयरफॉर अल्फा और बीटा, अल्फा का फार्मूला क्या होगा -b प्लस √d अपॉन 2a, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं। -b है तो b का वैल्यू क्या है -4, यानी कि ये माइनस और ये माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कितना 4 प्लस ये तो पॉजिटिव एक बार क्या हो गया 2√5 अपॉन 2a, a का वैल्यू 1 है यानी 2 * 1 क्या हो गया 2, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये रहा 2 और प्लस ये हो गया √5 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 प्लस क्या हो गया √5, एक आ गया रूट्स, ठीक है। इसके बाद फिर आता है बीटा, बीटा होता है क्या -b माइनस √d अपॉन क्या हो गया 2a, यानी कि 4 माइनस 2√5 अपॉन 2, सिर्फ ऊपर प्लस नीचे क्या हो गया माइनस, 2 कॉमन लीजिए तो ये क्या हो जा रहा है 2 माइनस √5 अपॉन 2, 2 के साथ 2 कैंसिल, यानी कि 2 माइनस √5, ठीक है। लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस जो पूछा है, क्या पूछा है फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन, तो हेंस 2 रूट्स आर, हेंस 2 रूट्स आर, एक हो जा रहा है क्या 2 + √5 एंड दूसरा हो जा रहा है क्या 2 - √5। क्लियर है क्वेश्चन। इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे भी दिया गया है क्या x² - 6x + 4, जो कि प्राइम फैक्टराइज सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप सबसे पहले लिखिए हियर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 4, प्लस माइनस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर एक प्लस के बजाय माइनस लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, अगर माइनस के बजाय प्लस लिखिएगा तो वो भी गलत हो जाएगा। देन d का वैल्यू b² - 4ac, b² यानी -6 का होल स्क्वायर, -4 * 1 * 4, -6 का स्क्वायर, माइनस प्लस 6 6 = 36 और 4 में क्या हो गया 16, यहां भी क्या आ गया वही 20 जो पहले आया था। तो हम लोग d √d यानी कि √20, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या 2√5, ठीक है। यहां भी आया क्या 20, इसका एक्सपोनेंट किसके बराबर 20 के बराबर। अब यहां सवाल अल्फा बीटा, देखो अल्फा = -b प्लस √d अपॉन 2a -b, b हमारा क्या है नेगेटिव, तो यहां पे बट माइनस वाले हैं तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव, यानी 6 प्लस 2√5 और a का वैल्यू यहां पे क्या है 1 ही है, तो ये क्या हो गया 2, आप 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लिए तो ये हो गया 3 प्लस √5 अपॉन 2 के साथ 2 कैंसिल, ये क्या हो गया 3 प्लस √5, एक रूट्स आ गया हमारा। दूसरा रूट्स क्या है बीटा, बीटा इक्वल टू -b माइनस √d अपॉन 2a, यानी ये भी 6 यहां से माइनस हो गया 2√5 अपॉन कितना 2 कॉमन ले लेते हैं, ये रहा 3 माइनस √5 अपॉन 2 के साथ 2 कैंसिल, और ये हो गया क्या 3 माइनस √5, कैंसिल करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में यहां क्या कर रहा है वही सेम पैटर्न, तो हियर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू क्या है -4, a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू। देन हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं d यानी कि क्या हो जा रहा है b² - 4ac, यानी 1 का होल स्क्वायर -4 * 2 into यहां पे -2, 1 का स्क्वायर एज इट इज 1, यहां माइनस माइनस क्या हो जा रहा है प्लस, 4 × 8 8 चौके 32, यानी ये क्या हो गया 33। हम रूट d यहीं पे निकाल लेते हैं, तो रूट d इक्वल क्या हो गया √33, ठीक है। अभी √d क्या हो गया √33। अब अल्फा बीटा, देखो अल्फा का वैल्यू -b
प्लस अंडर रूट बी अपॉन 2a माइनस बी, यहाँ पे बी क्या था पॉजिटिव है -1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट क्या होगा रूट 33 अपॉन a का वैल्यू क्या है 2, यानी 2 2 सा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया आपको, ये किसी तरह से कॉमन वगैरह नहीं आएगा। फिर बीटा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a माइनस b, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, क्यों, क्योंकि b का वैल्यू क्या है 1, माइनस पहले लगा तो -1, और यहाँ पे माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 2a यानी कि 4। ये हो गया किसका वैल्यू बीटा का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे पूछा गया है रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हियर a का वैल्यू आपको दिया है 25, b का वैल्यू दिया गया है 30 और c का वैल्यू दिया गया है 7। देन हम लोग कैलकुलेट करते हैं d, यानी कि d इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 30 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 25 into 7, 30 का होल स्क्वायर हो गया 900, माइनस करते हैं 25 गुने 4 कितना हो जाता है 100, 100 गुना 7 यानी कितना 700, इसको माइनस किया कितना हो गया 200 के बराबर। अंडर रूट डी चाहिए, अंडर रूट डी यानी कि क्या हो गया अंडर रूट 200, 200 को हम लिख सकते हैं 100 into 2, यानी कि ये क्या आ गया 10 रूट, ठीक है। जब अंडर रूट डी कैलकुलेट कर लिए क्या बचा हमारे पास अल्फा और बीटा, देयरफॉर अल्फा का वैल्यू -b प्लस अंडर रूट b अपॉन 2a माइनस b का वैल्यू क्या दिया गया 30, ये रहा -30 प्लस अंडर रूट 10 रूट 2 अपॉन 2a, a का वैल्यू है 25, 25 गुना क्या हो गया 50, 10 कॉमन लिया जा सकता है, ठीक है। तो 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन लिए तो इनसाइड क्या बचा, इनसाइड बचा, और 10 कॉमन लिए तो इनसाइड बचा -3 और प्लस ये रहा रूट 2 अपॉन ये क्या 50, कट गया 5 बार, ये क्या हो गया -3 प्लस अंडर रूट 2 बाय 5, एक अल्फा लिया गया फिर बीटा निकालिए, बीटा इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a, यानी एज इट इज ये रहा -30 माइनस 10 रूट 2 अपॉन क्या हो गया 50, कॉमन ले लीजिए आप 10, चलिए 10 कॉमन लिए, ये रहा -3 और माइनस रूट 2 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, रूट्स क्या हो गया हमारा -3 और माइनस रूट 2 अपॉन क्या हो गया 5, ये क्या हो गया आपको अल्फा और बीटा, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे हियर a का नहीं सॉरी यहाँ पे पहले आपको क्या है जनरल फॉर्म में लाना है, ठीक है। ये रहा 16x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 के बराबर। अब हम आपको पता है a b c तीनों पता है, पहले आपको लिखिए हियर a का वैल्यू हो गया 16, b का वैल्यू हो गया -24 और c का वैल्यू हो गया -1। जब कॉन्फिडेंट हो गया प्लस माइनस में गलती ना हो तब आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac पुट कर सकते हैं। देन d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी -24 का होल स्क्वायर माइनस 4 into 16 into -1, अब यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576, 576 नहीं आता है स्क्वायर गुना कर लीजिएगा याद करके, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर क्या बोले 576 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 16 चौके क्या हो गया 64, इसको जोड़ने में गलती नहीं कीजिएगा, 6 4 10 बचा 1, 6 7 7 14 बचा कितना 1 5 1 6 कितना हो गया 64, 64 को हम लोग 64 गुना 10 लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं रूट डी निकालने के लिए, रूट डी के लिए हो गया 640, 640 को लिख सकते हैं 64 गुने 10 और ये क्या हो जाता है 8 रूट 10, 8 रूट 10, 64 का स्क्वायर रूट का 8। अब अल्फा बीटा लिखिए, देयरफॉर अल्फा एक बार फॉर्मूला लिखिए -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a माइनस b का वैल्यू -24 यानी ये प्लस हो जाएगा दोनों केस के, 24 प्लस 8 रूट 10 अपॉन 2a, a का वैल्यू है 16 यानी ये 16 गुना क्या हो जाएगा 32, 8 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 का फैक्टर्स जो है 8 मिनिमम फैक्टर्स है तीनों के लिए, 8 के लिए 32 के लिए और 24 के लिए, 8 हम कॉमन लिए, 8 कॉमन लिए 8 दिया 24, 8 से एक बार में 8 और ये रहा 32, 8 से घटा दिया 8 चौके 32, ये क्या हो गया 3 प्लस अंडर रूट 10 बाय 4, ये हो गया क्या अल्फा, बीटा कैलकुलेट कर लीजिए -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a माइनस b यानी कि कितना 24 एज इट इज, ये -8 रूट 10 अपॉन ये रहा 30, 8 कॉमन ले लीजिए, ये हो जा रहा है 3 माइनस अंडर रूट 10 अपॉन यहाँ पे क्या हो जा रहा है 30, 8 के 32 यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 10 अपॉन 4, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या करा यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में ले आए, जनरल फॉर्म में जैसे लाएंगे तो ये हो गया 15x स्क्वायर
माइनस एक्स और माइनस 28 इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू आपको आया 15, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है -28। कितना है? a का वैल्यू 15, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू कितना -21। ये कैसे आता है? हम कंपेयर करते हैं जो करेक्ट इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c के बराबर। तो देन सबसे पहले d कैलकुलेट करते हैं। d का वैल्यू क्या हो जाना है? b² - 4ac, b² यानी -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 into 15 मल्टीप्लाई ये रहा -20, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया हुआ और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? प्लस। अब आप गुना कर लीजिए इसे, 15 गुना 4, 15 चौके क्या होता है? 7 और 7 को गुना करना है किसके साथ? 28 के साथ। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और एक जीरो पुट कर दीजिए। 6 8 कितना होगा? 48 बचा कितना? 4। 6 गुना 12 4 16 और ये क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये हो गया 1681। 1681 रूट किसका होता है? 1681 स्क्वायर किसका होता है? तो 41 का होता है। यहाँ पे अंडर रूट डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1681। 1681 स्क्वायर रूट किसका है? 41 का है। किसका स्क्वायर रूट होता है? 41 का। ठीक है, अब देखो अल्फा इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b का वैल्यू माइनस है यानी कि 1 प्लस d का वैल्यू हम लोग अंडर रूट d का ही वैल्यू ले आए हैं क्या? 41 अपॉन 2a। a का वैल्यू है 15 यानी 15 गुना 30। ये हो जा रहा है 41 प्लस 1 42 बटा 30, 6 से कटेगा। 6 7 42, 6 5 30। ये हो जा रहा है क्या? फ्रैक्शन 7/5। एक लेते हैं क्या? बीटा। बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a यानी कि 1 माइनस 41 अपॉन 30 यानी कि -40 अपॉन 30। 0 0 कैंसिल, क्या बचा है हमारे पास? -4 ये क्या हो गया? 2 क्या हो गया? रूट्स हो गया। क्लियर? थोड़ा सा स्क्वायर रिवाइज कीजिए। स्क्वायर में रिवाइज में बताते हैं आपको 40 से लेकर 60 तक। ठीक है, ध्यान से देखिए। 40 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है? 1600। आप आइए 41 में, 41 का स्क्वायर 42 43 44 45। ठीक है, यहाँ तक आइए। 41 का स्क्वायर 16 17 18 19 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81 यानी 9 का स्क्वायर। यहाँ 8 का स्क्वायर कितना? 64। 7 का स्क्वायर कितना? 47। 6 का स्क्वायर कितना? 36। 5 का स्क्वायर कितना? 25। इसके लिए एक और ट्रिक है, वो देखिए। कोई सा भी नंबर हो अगर उसके यूनिट डिजिट पे 5 हो, क्या हो? यूनिट डिजिट पे 5 हो, उसका ट्रिक, एक ट्रिक याद रखिए सिंपल सा, आपको यह कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। जैसे हम क्या लिखे? 85 into 85। हम क्या करते हैं? 5 into 5 25 पुट कर दिए। 8 मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 9। तो 9 है क्या हो गया? 72। तो इसका स्क्वायर क्या होगा? ये दूसरा एग्जांपल जैसे 65 into 65 क्या हो जाएगा? 5 5 × 25 और 6 का अगला नंबर क्या होता है? 6 7 42। तो ये क्या हो गया? 4225। एक और बताते हैं, एक और ले लेते हैं कितना? 95 into 95 ये क्या हो जाएगा? 5 5 25 और 9 मल्टीप्लाई 10 9 9 क्या हो जाता है? 90। ठीक है, ये सब ट्रिक आपको याद रहेगा, ये सब क्वेश्चन कैलकुलेशन में आसानी होगा। ठीक है, वो ट्रिक को आप माइंड में सेट कीजिए। ये जो रफ वर्क है ये भी आप कॉपी कीजिएगा। क्लियर है सबको?